नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सभी का दिल से स्वागत है हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर। एक ऐसा मंच जहां शब्द सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। चाहे आप गांव की शांत सुबह में खेतों की मेड़ पर चल रहे हों या किसी शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में ट्रैफिक का शोर झेलते हुए सफर कर रहे हों, यह चैनल आपका अपना है। यहां हम वो आवाज बनते हैं जो आपको सच्चाई, आत्म जागरूकता और बदलाव की राह दिखाए। आज हम जिस किताब को लेकर आए हैं उसका नाम है नो मोर मिस्टर नाइस गाय, जिसे लिखा है डॉक्टर रॉबर्ट ग्लोवर ने। यह सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि उन अनगिनत मर्दों की कहानी है जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं, जो हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को भुला बैठते हैं, जो ये मानते हैं कि अगर वे अच्छे बनकर रहें, सबको खुश करें, तो उन्हें प्यार, सराहना और सम्मान मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। उल्टा, उन्हें न तो सच्चा प्यार मिलता है, न संतोष, न ही वो आत्मसम्मान जिसकी उन्हें तलाश होती है। नो मोर मिस्टर नाइस गाय उन सभी मर्दों के लिए एक जागरूकता की घंटी है जो नाइस गाय सिंड्रोम के शिकार हैं, यानी वो लोग जो अपने गुस्से को दबाते हैं, अपनी जरूरतों को छुपाते हैं, अपनी इच्छाओं को कुचलते हैं ताकि कोई उनसे नाराज ना हो, उन्हें छोड़ ना दे। डॉक्टर ग्लोवर बताते हैं कि ये तरीका जिंदगी को आसान नहीं बल्कि और ज्यादा उलझा देता है। ऐसा आदमी दूसरों की जिंदगी का किरदार तो बन सकता है, लेकिन खुद अपनी कहानी का हीरो कभी नहीं बन पाता। इस किताब के जरिए हम जानेंगे कि एक आदमी कैसे अपने भीतर के डर, शर्म और छिपी हुई भावनाओं को समझकर उनसे बाहर निकल सकता है, कैसे वो रिश्तों में सच्चा और मजबूत बन सकता है, और कैसे वो अपने लिए खड़ा होकर जिंदगी को पूरे अधिकार से जी सकता है, बिना अपराध बोध के, बिना डर के। हमारा हिंदी ऑडियो बुक चैनल इस पूरी किताब को आपके लिए उस भाषा और उस अंदाज में लेकर आया है जो सीधे आपके दिल से जुड़े। हम सिर्फ शब्द नहीं पढ़ते, हम एहसास सुनाते हैं। जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि कोई अपना ही बोल रहा है, जैसे बचपन में दादी की कहानियां या किसी पुराने दोस्त की सलाह। यहां आप गांव की मिट्टी की खुशबू भी पाएंगे और शहर की तेज हवा का एहसास भी। ये चैनल हर उस व्यक्ति के लिए है जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है और हर उस आवाज के लिए जो भीतर से दबा दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं यह सच्चाई से भरी, आंखें खोल देने वाली किताब नो मोर मिस्टर नाइस गाय, और जानते हैं कि हमेशा अच्छा बनते रहने की कीमत क्या होती है और कैसे अब वक्त आ गया है खुद को आजाद करने का, खुद को अपनाने का। चैप्टर 1, द नाइस गाय सिंड्रोम। डॉक्टर रॉबर्ट ग्लोवर इस पहले चैप्टर में बताते हैं कि नाइस गाय सिंड्रोम क्या होता है। ये उन मर्दों की मानसिक स्थिति है जो अपने आप को हमेशा अच्छा, विनम्र और सबका ख्याल रखने वाला साबित करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे दूसरों को नाराज नहीं करेंगे, हर किसी की मदद करेंगे और अपनी भावनाओं को दबाकर सबको खुश रखेंगे, तो बदले में उन्हें प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा और एक आसान, शांत जिंदगी मिलेगी। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट होती है। ऐसा आदमी बाहर से तो शांत, सौम्य और हंसमुख दिखता है, मगर अंदर से टूटा हुआ, थका हुआ और खुद से नाखुश होता है। वो हमेशा खुद को साबित करने में लगा रहता है कि वो दूसरों से बेहतर है, कि उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन ये कोशिशें उसे और गहराई में धकेलती हैं। वो अपनी जरूरतों को, अपनी इच्छाओं को छुपाकर जीता है ताकि किसी को बुरा न लगे। उसे डर लगता है कि अगर उसने सच कहा, अगर उसने न कहा या अपनी भावनाएं जाहिर की, तो लोग उसे छोड़ देंगे या नापसंद करेंगे। इस डर की वजह से वो अपने रिश्तों में भी खुलकर नहीं रह पाता, चाहे वो पार्टनर हो, दोस्त हो या सहकर्मी। हर जगह वो प्लीजिंग बिहेवियर में जीता है। डॉक्टर ग्लोवर बताते हैं कि ये नाइस गाय बनने की आदत बचपन में ही बन जाती है। जब कोई लड़का देखता है कि उसके गुस्से, उसकी सच्चाई या उसकी जरूरतों की वजह से उसके माता पिता नाराज हो जाते हैं, तो वह धीरे धीरे यह मान लेता है कि उसे खुद को बदलना पड़ेगा, उसे अपनी सच्चाई को छुपाना पड़ेगा, और यही झूठी छवि बड़े होकर उसका जाल बन जाती है। इस चैप्टर में लेखक साफ कहते हैं कि नाइस गाइज अक्सर खुद को अच्छा बताकर असल में बहुत सारे छुपे हुए गुस्से, शर्म और डर को दबाए रहते हैं।
और जब ये सब बाहर आता है तो वो टूट जाते हैं या फिर दूसरों पर फट पड़ते हैं। इसीलिए यह चैप्टर हमें एक बहुत जरूरी सच्चाई से रूबरू कराता है कि अच्छा बनना अगर हमारी सच्चाई को कुचल कर हो रहा है तो वह अच्छाई नहीं, एक बीमारी है। चैप्टर 2, द मेकिंग ऑफ अ नाइस गाय। इस चैप्टर में डॉक्टर ग्लोवर उस जड़ तक जाते हैं जहां से नाइस गाय सिंड्रोम की शुरुआत होती है। लेखक बताते हैं कि कोई भी बच्चा नाइस गाय बनकर पैदा नहीं होता। ये तो उसका बचपन, उसका माहौल और उसकी परवरिश ही होती है जो धीरे धीरे उसे सिखा देती है कि अपनी सच्चाई को छुपाना ही सुरक्षित है। जब कोई बच्चा देखता है कि उसके रोने पर उसे डांट मिलती है या उसके सवालों को नजरअंदाज किया जाता है या जब उसके गुस्से को गलत ठहराया जाता है, तब वह धीरे धीरे ये मानने लगता है कि उसका असली स्वभाव, उसकी असली भावनाएं गलत हैं और इसलिए वह एक नकली छवि बनाना शुरू कर देता है। एक ऐसा चेहरा जो दूसरों को पसंद आए, जो टकराव से बचाए, जो उसे स्वीकार्यता दिलाए। लेखक बताते हैं कि खासकर उन घरों में जहां भावनात्मक दूरी होती है, जहां पेरेंट्स खुद टूटे हुए होते हैं या जहां प्यार को शर्तों से जोड़कर दिया जाता है, वहां बच्चे जल्दी नाइस गाय बनने लगते हैं। वो सीख जाते हैं कि अगर उन्हें ध्यान चाहिए तो उन्हें अपनी सच्चाई को छुपाना होगा। वो दूसरों की जरूरतें पहले रखेंगे, अपने सपनों को पीछे करेंगे, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें छोड़ा न जाए, ताकि उन्हें अच्छा बच्चा कहा जाए। और यही आदतें बड़े होकर भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। जब ये बच्चे बड़े होकर रिश्तों में आते हैं, तब भी उन्हें लगता है कि अगर वे सब कुछ ठीक से करेंगे, पार्टनर की हर बात मानेंगे, खुद को छोटा कर लेंगे, तो रिश्ता बना रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। उल्टा, ऐसे लोग खुद को खो बैठते हैं। उनकी आवाज खो जाती है, उनकी मर्दानगी दब जाती है और वे अपनी ही जिंदगी में गुम हो जाते हैं। इस चैप्टर में लेखक यह भी बताते हैं कि नाइस गाइज का गुस्सा कभी खुलकर बाहर नहीं आता, वो अंदर ही अंदर सड़ता रहता है। और जब कोई उसे ट्रिगर करता है तो वह या तो चुपचाप दुखी होता है या अचानक फूट पड़ता है। इसलिए इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि हमें अपने अतीत को समझना होगा, उस जड़ को देखना होगा जहां से हमारी नाइस गाय बनने की यात्रा शुरू हुई, ताकि हम उसे बदल सकें। चैप्टर 3, रिक्लेम योर पर्सनल पावर। इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद जरूरी सवाल से होती है। एक मर्द आखिर अपनी ताकत खोता कैसे है और क्या वाकई वो उसे वापस पा सकता है? डॉक्टर रॉबर्ट ग्लोवर बताते हैं कि नाइस गाइज यानी ऐसे मर्द जो हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, उन्होंने अपनी पर्सनल पावर यानी व्यक्तिगत शक्ति खुद ही छोड़ दी होती है। ये वही ताकत है जिससे कोई आदमी अपने फैसले लेता है, अपने लिए खड़ा होता है और खुद को सम्मान देता है। लेकिन नाइस गाइज ने बचपन से ही ये सीख लिया होता है कि ताकत दिखाना, अपनी बात कहना या ना बोलना गलत है। उन्हें लगता है कि अगर वे अपने लिए कुछ चाहेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, उन्हें छोड़ देंगे या उन्हें बुरा आदमी कहेंगे। इसलिए वे अपनी ताकत धीरे धीरे दूसरों को सौंप देते हैं, अपने पार्टनर को, अपने बॉस को, समाज की अपेक्षाओं को। अपनी ताकत छोड़ने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आदमी अंदर ही अंदर खुद से नफरत करने लगता है। वो दूसरों से अप्रूवल मांगता है, वैलिडेशन के पीछे भागता है, लेकिन खुद की नजरों में गिरता चला जाता है। उसे लगता है कि वो दूसरों के हिसाब से जी रहा है और उसकी खुद की कोई आवाज नहीं बची। पर्सनल पावर को रिक्लेम करने का मतलब है अपने अंदर के डर को पहचानना और उसे पार करना। ये डर सिर्फ अस्वीकृति का नहीं होता, बल्कि इस बात का भी होता है कि अगर मैंने खुद को दिखाया तो क्या मैं प्यार के काबिल रहूंगा। नाइस गाइज को सिखाया गया है कि उनकी अच्छाई ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है और अगर वो उसे छोड़ देंगे तो वो खराब इंसान बन जाएंगे। लेकिन अपनी ताकत वापस पाना मतलब है खुद के अधूरेपन को स्वीकार करना, अपनी भावनाओं को खुलकर जीना और इस सच्चाई को जानना कि आप जैसे हैं वैसे ही प्यार के लायक हैं। हेल्थी बाउंड्रीज बनाना, नो कहना सीखना और दूसरों की राय से खुद को अलग पहचानना, ये सब पर्सनल पावर को वापस लेने के कदम हैं। जब आप अपनी ताकत वापस लेते हैं तो आप दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि खुद की सच्चाई के लिए जीना शुरू करते हैं। आप नाइस गाय नहीं रहते, आप होल मैन बनते हैं। एक ऐसा मर्द
जो अपनी कमजोरी के साथ भी ताकतवर है, जो अपने सच के साथ भी स्नेही है और जो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाता है। चैप्टर 4 मेक योर नीड्स अ प्रायोरिटी। यह अध्याय एक ऐसे सच को उजागर करता है जिसे अक्सर नाइस गाइज पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं कि उनकी भी जरूरतें हैं और उन्हें पूरा करना उनका अधिकार है। नाइस गाइज हमेशा दूसरों की जरूरतों को पहले रखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो अपने बच्चों, पार्टनर, दोस्तों या कलीग्स को खुश रखेंगे तो बदले में कभी न कभी कोई उनकी जरूरतों का भी ध्यान रखेगा। लेकिन ये सोच उन्हें एक ऐसे अंतहीन इंतजार में डाल देती है जहां वो अपनी इच्छाओं को कुचलते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई उनका मन पढ़ लेगा। नाइस गाइज का ये व्यवहार सीधे उनके बचपन से जुड़ा होता है। जब उन्हें उनकी जरूरतों के लिए टोक दिया गया या उन्हें यह सिखाया गया कि खुद के लिए मांगना स्वार्थ है, तो उन्होंने ये मान लिया कि उनकी जरूरतें या तो ज्यादा हैं या गलत हैं। इसलिए बड़ा होकर भी वे इनडायरेक्ट तरीके अपनाते हैं, जैसे घुमा फिराकर बोलना, गिल्ट पैदा करना या खुद को जरूरतमंद दिखाना। लेकिन इस सब का नतीजा ये होता है कि उनकी जरूरतें फिर भी पूरी नहीं होती। उल्टा रिश्तों में कड़वाहट और हताशा बढ़ती है। कोई भी रिश्ता तब तक स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक दोनों व्यक्ति अपनी जरूरतों को खुलकर न बताएं और उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी खुद लें। नाइस गाइज को यह समझना होगा कि उनकी जरूरतें भी उतनी ही वैध हैं जितनी किसी और की। ये खाना, नींद या पैसा भर नहीं, भावनात्मक जरूरतें भी होती हैं, जैसे प्यार, स्पर्श, सराहना, आजादी, पहचान। और जब वे इन्हें दबाते हैं तो वो अंदर ही अंदर चिढ़ने लगते हैं, पैसिवली एग्रेसिवली व्यवहार करने लगते हैं और खुद को शिकार महसूस करते हैं। अपनी जरूरतों को पहचानना और उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी लेना ही असली आजादी है। दूसरों को दोष देने से कहीं बेहतर है कि इंसान खुद के लिए खड़ा हो। नाइस गाइज को अपनी जरूरतों को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करना सीखना चाहिए, बिना शर्म, बिना डर, बिना गुस्से के। और अगर सामने वाला उन्हें नकारे तो वह भी स्वीकार करना सीखें, क्योंकि हर नकारात्मक जवाब आपकी वैल्यू को कम नहीं करता। खुद से यह पूछना कि आपको सच में क्या चाहिए और क्या आप उसे मांगने की हिम्मत रखते हैं। जब एक आदमी अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना शुरू करता है। चैप्टर 5 रिक्लेम योर मैस्कुलिनिटी। इस अध्याय में डॉक्टर रॉबर्ट ग्लोवर पुरुषत्व यानी मैस्कुलिनिटी की गहराई से पड़ताल करते हैं। वो बताते हैं कि नाइस गाइज अपनी मर्दानगी से कट चुके होते हैं। उन्होंने मर्द होने के उस पहलू को या तो दबा दिया होता है या उससे शर्म महसूस करने लगे होते हैं, क्योंकि उन्हें समाज, परिवार या रिश्तों में ये संदेश मिला होता है कि एक असली मर्द बनना खतरनाक है, जालिम है या असंवेदनशील है। इस डर से वो अपने मर्दाना स्वभाव को छोड़ देते हैं और एक ऐसा व्यक्तित्व अपनाते हैं जो सौम्य हो, ज्यादा भावुक हो और किसी को असहज महसूस न कराए। लेकिन इसी के चलते वो अपनी नैसर्गिक ऊर्जा, अपनी आंतरिक शक्ति और नेतृत्व क्षमता को भी खो बैठते हैं। लेखक बताते हैं कि मैस्कुलिनिटी का अर्थ हिंसा या नियंत्रण नहीं है, बल्कि ये उस ऊर्जा का नाम है जो स्पष्टता, दिशा और उद्देश्य से आती है। यह वही ऊर्जा है जिससे कोई आदमी जिम्मेदारी लेता है, जोखिम उठाता है, निर्णय लेता है और दुनिया में कुछ रचने का साहस करता है। लेकिन नाइस गाइज डरते हैं कि अगर उन्होंने यह सब अपनाया तो वे अस्वीकार कर दिए जाएंगे, उन्हें कठोर या स्वार्थी समझा जाएगा। इसलिए वे खुद को जरूरत से ज्यादा संवेदनशील, समर्पित और दूसरों पर निर्भर बना लेते हैं। इस अध्याय में डॉक्टर ग्लोवर ये साफ करते हैं कि अपनी मैस्कुलिनिटी को रिक्लेम करना मतलब है खुद को फिर से पहचानना, अपनी इच्छाओं को समझना, अपनी सीमाएं तय करना और उस शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक ताकत से जुड़ना जो मर्द होने का मूल है। वो कहते हैं कि ऐसा करने के लिए जरूरी है कि आदमी समाज और पर्सनल रिश्तों में मिले झूठे संदेशों को पहचान कर उन्हें छोड़ दे। नाइस गाइज को यह समझना होगा कि मर्द होने का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों को दबाएं, बल्कि यह कि आप खुद की जिम्मेदारी लें, खुद के लिए खड़े हों और अपने जीवन की दिशा खुद तय करें। मैस्कुलिनिटी रिक्लेम करने के कुछ व्यावहारिक कदम भी इस अध्याय में दिए गए हैं, जैसे पुरुषों के साथ मजबूत, ईमानदार रिश्ते बनाना, खुद के शरीर
और कामुकता से सहज होना और निर्णय लेने की हिम्मत विकसित करना। डॉक्टर ग्लोवर बताते हैं कि जब कोई मर्द अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को अपनाता है तो वो अपने आसपास के लोगों के लिए भी ज्यादा भरोसेमंद, स्थिर और प्रेरणादायक बनता है। वो अब अप्रूवल के लिए नहीं बल्कि उद्देश्य के साथ जीता है। इस अध्याय का संदेश साफ है, अपनी मर्दानगी से डरना बंद कीजिए, उसे गले लगाइए, क्योंकि वहीं से आपकी असली ताकत निकलती है। चैप्टर 6 लर्न टू रिसीव। इस अध्याय में लेखक उस गहरे विरोधाभास पर प्रकाश डालते हैं जो अधिकांश नाइस गाइज की जिंदगी में मौजूद होता है। वे दूसरों को देने में तो माहिर होते हैं, लेकिन जब बात कुछ प्राप्त करने की आती है तो वे असहज हो जाते हैं। चाहे वो तारीफ हो, प्यार हो, सेक्स हो या सहायता, नाइस गाइज इन सबको पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ कमाया नहीं है, या वो इसके लायक नहीं है, या फिर अगर उन्होंने कुछ लिया तो उन्हें बदले में कुछ देना होगा। यह व्यवहार उन्हें लगातार डिप्लीशन यानी खालीपन की स्थिति में डालता है, जहां वे दूसरों को देते देते खुद सूख जाते हैं। डॉक्टर ग्लोवर बताते हैं कि यह आदत बचपन से बनती है, जब एक बच्चा यह महसूस करता है कि प्यार या देखभाल मुफ्त में नहीं मिलती, बल्कि उसे अच्छा बनकर कमाना पड़ता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वह हर चीज को लेन देन की भावना से देखने लगता है। अगर मैं कुछ लूंगा तो मुझे कुछ लौटाना होगा। इसलिए वह तारीफ मिलने पर नजरें झुका लेता है, किसी के कुछ देने पर मना कर देता है और खुद की इच्छाओं को रोककर दूसरों की मदद करता रहता है ताकि वो योग्य बना रहे। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सच्चा संतुलित जीवन केवल देने से नहीं बल्कि लेने से भी बनता है। जब आप किसी की तारीफ को खुले दिल से स्वीकार करते हैं, जब आप प्यार, स्पर्श और देखभाल को बिना अपराध बोध के महसूस करते हैं, तब आप भीतर से भरते हैं, और जब आप भीतर से भर जाते हैं तभी आप दूसरों को भी पूरी तरह दे सकते हैं, बिना शिकायत, बिना थकान। डॉक्टर ग्लोवर यह भी कहते हैं कि नाइस गाइज को यह अभ्यास करना चाहिए कि जब कोई उन्हें कुछ देता है, चाहे वो शब्द हों या स्पर्श या अवसर, तो वे उसे पूरी तरह महसूस करें, रुक कर धन्यवाद कहें और खुद को यह याद दिलाएं कि वे इसके योग्य हैं। लेखक कुछ अभ्यास भी सुझाते हैं, जैसे तारीफ स्वीकार करने की आदत डालना, किसी और की मदद बिना शर्म के लेना और दूसरों से मदद मांगने की हिम्मत करना, क्योंकि जब एक मर्द देना और लेना दोनों को संतुलित करता है। चैप्टर 7 गेट द लव यू वांट, सक्सेस स्ट्रेटजीज फॉर इंटीमेट रिलेशनशिप्स। इस चैप्टर में डॉक्टर रॉबर्ट ग्लोवर बताते हैं कि नाइस गाइज अपने इंटीमेट रिलेशनशिप्स में असली कनेक्शन और प्यार पाने के लिए जो तरीका अपनाते हैं वो अक्सर उनके खिलाफ काम करता है। वे सोचते हैं कि अगर वे जरूरत से ज्यादा मददगार, सबकी इच्छाएं पूरी करने वाले और टकराव से बचने वाले बन जाएं, तो उन्हें प्यार, सराहना और इमोशनल कनेक्शन मिलेगा। लेकिन होता उल्टा है। जब कोई इंसान खुद को छुपाता है, अपनी असली भावनाओं को नहीं दिखाता और सिर्फ सामने वाले को खुश करने के लिए खुद को कुर्बान करता है, तो उसका रिश्ता सतही बन जाता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि एक हेल्दी रिश्ते की नींव सच्चाई, आत्मसम्मान और वल्नरेबिलिटी यानी अपनी कमजोरियों को स्वीकारने की ताकत में होती है। नाइस गाइज को यह समझना होता है कि हर वक्त सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश असल में रिश्ते को तोड़ती है। अगर वे चाहते हैं कि उनका पार्टनर उन्हें सच में जाने, समझे और उनसे जुड़े, तो उन्हें खुद को ईमानदारी से सामने लाना होगा। उन्हें यस कहने की मजबूरी से निकलकर नो कहना सीखना होगा। उन्हें अपनी सीमाएं बनानी होंगी और अपनी भावनाओं को दबाना छोड़ना होगा। प्यार तभी गहरा होता है जब दोनों पार्टनर एक दूसरे के असली रूप को जाने और स्वीकारें। रिश्ते में कंट्रोल छोड़ना, सामने वाले पर भरोसा करना और खुद को ओपन करना, यही सच्चे इमोशनल इंटीमेसी की कुंजी है। चैप्टर 8 गेट द सेक्स यू वांट, सक्सेस स्ट्रेटजीज फॉर सैटिस्फाइंग सेक्स। इस चैप्टर में डॉक्टर ग्लोवर बड़ी स्पष्टता से कहते हैं कि नाइस गाइज की सेक्स को लेकर सोच बहुत गड़बड़ होती है। वे इसे एक लेन देन की चीज समझते हैं। अगर मैं अच्छा पति या बॉयफ्रेंड बनूंगा तो मुझे सेक्स मिलेगा। लेकिन यह ट्रांसैक्शनल सोच उनकी सेक्स लाइफ को नीरस, दबा हुआ और असंतुष्ट बना देती है।
नाइस गाइज अक्सर अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को छुपाते हैं, शर्मिंदा होते हैं या उन्हें गलत मानते हैं। वे अपनी पार्टनर को प्लीज्ड रखने की कोशिश में अपनी खुद की नीड्स को दबा देते हैं। नतीजा ये होता है कि वो सेक्स के लिए नीडी बन जाते हैं, लेकिन वो चाहत खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि सैटिस्फाइंग सेक्स का मतलब है दो लोगों के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और डीप इमोशनल कनेक्शन। नाइस गाइज को अपनी डिजायर्स को खुलकर स्वीकारना होगा, गिल्ट या शर्म को छोड़ना होगा और अपनी सेक्सुअल एनर्जी को सेलिब्रेट करना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि एक एम्पावर्ड सेक्सुअल रिलेशनशिप तब बनती है जब दोनों पार्टनर ईमानदारी से अपनी भावनाओं और इच्छाओं को शेयर करते हैं। जब मर्द खुद से जुड़ता है, अपने शरीर को महसूस करता है और अपने सेक्सुअल प्रेजेंस को अपनाता है, तब जाकर वो एक फुलफिलिंग सेक्सुअल लाइफ जी सकता है। पार्टनर के साथ ओपन कम्युनिकेशन, बाउंड्रीज का सम्मान और प्लेफुल क्यूरियोसिटी एक सैटिस्फाइंग सेक्स लाइफ की फाउंडेशन है। डॉक्टर ग्लोवर कहते हैं, सेक्स इज नॉट समथिंग यू अर्न, इट इज समथिंग यू एक्सपीरियंस टुगेदर। चैप्टर 9, गेट द लाइफ यू वांट, डिस्कवर योर पैशन एंड पर्पस। इस चैप्टर में डॉक्टर रॉबर्ट ग्लोवर उन गहराइयों को छूते हैं जहां नाइस गाइज अक्सर अपनी जिंदगी के असली मकसद और जुनून से कटे हुए होते हैं। वे अपनी लाइफ किसी स्क्रिप्ट के हिसाब से जीते हैं जिसमें दूसरों को खुश करना, अप्रूवल लेना और टकराव से बचना सबसे ऊपर होता है। लेकिन इस प्रक्रिया में वे खुद से, अपनी आत्मा की पुकार से और अपनी असल इच्छाओं से पूरी तरह डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सच्चा फुलफिलमेंट हो, तो आपको अपनी प्यास को पहचानना होगा। वो प्यास जो आपके अंदर से उठती है, कुछ क्रिएट करने की, कुछ सीखने की, कुछ बन जाने की। नाइस गाइज को सिखाया जाता है कि उन्हें खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की उम्मीदों के लिए जीना चाहिए। लेकिन यही सोच उनकी इनर फायर को बुझा देती है। डॉक्टर ग्लोवर बताते हैं कि पैशन और पर्पस तभी सामने आते हैं जब इंसान अपने डर, गिल्ट और सेल्फ डाउट को पार कर अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करता है। इस चैप्टर में एक पावरफुल कंसेप्ट है, डू व्हाट मेक्स योर हार्ट सिंग, यानी वो काम करो जिससे तुम्हारा दिल गुनगुनाने लगे। नाइस गाइज को यह सिखाया गया होता है कि वे खुद को एक्सप्रेशन देने की बजाय दूसरों के इशारे पर चलें। लेकिन अपनी क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी और डिजायर्स को अपनाए बिना कोई भी इंसान ट्रूली फुलफिल्ड नहीं हो सकता। डॉक्टर ग्लोवर नाइस गाइज को एनकरेज करते हैं कि वे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, रिस्क लें, फेल हों, लेकिन असली जिंदगी को महसूस करें। जिंदगी सिर्फ सेफ और प्रेडिक्टेबल होने के लिए नहीं है। जिंदगी एक्साइटमेंट, ग्रोथ और डिस्कवरी का नाम है। इस चैप्टर में लेखक यह भी कहते हैं कि जब एक इंसान अपनी पैशन को खोजता है और उसे फॉलो करता है, तो उसकी एनर्जी मैग्नेटिक हो जाती है। लोग उसकी ओर खींचते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और उससे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वह खुद से जुड़ा होता है। और सबसे जरूरी बात, जब आप अपनी लाइफ को खुद की शर्तों पर जीते हो, तो आप दूसरों से वैलिडेशन मांगना बंद कर देते हो। चैप्टर 10, गेट द लाइफ यू वांट, रिक्लेमिंग योर पर्सनल पावर। इस चैप्टर में डॉक्टर ग्लोवर उस सबसे बड़े बदलाव की बात करते हैं जिसकी नाइस गाइज को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, अपनी पर्सनल पावर को वापस लेना। नाइस गाइज अपनी जिंदगी का कंट्रोल बाहरी लोगों, सिचुएशंस और अप्रूवल पर छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे अच्छे बनेंगे, सबकी बात मानेंगे, दूसरों को प्रायोरिटी देंगे, तो बदले में उन्हें प्यार, सफलता और शांति मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि वे थक जाते हैं, अंदर से गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भर जाते हैं और फिर खुद को ही दोष देते हैं। डॉक्टर ग्लोवर कहते हैं कि असली पावर तभी आती है जब आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं, अपने चॉइसेस की, अपने इमोशंस की और अपनी हैप्पीनेस की। नाइस गाइज दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को खो बैठते हैं। वे अपनी जरूरतों को इग्नोर करते हैं, अपनी बाउंड्रीज को तोड़ते हैं और अपनी आवाज को दबाते हैं। इस चैप्टर में एक बेहद जरूरी लेसन यह है, यू कैनॉट बी पावरफुल एंड अ विक्टिम एट द सेम टाइम। जब तक आप खुद को विक्टिम समझते रहेंगे, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते।
इस चैप्टर में ऑथर ये भी समझाते हैं कि अपनी पर्सनल पावर रिक्लेम करने का मतलब दूसरों पर हावी होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी फीलिंग्स को पहचानते हैं, अपनी नीड्स को सामने रखते हैं और अपनी लाइफ के चॉइसेस को खुद कॉन्शियसली करते हैं। नाइस गाइस को यह भी सिखाया जाता है कि गुस्सा, इच्छा या असहमति दिखाना गलत है, लेकिन डॉक्टर ग्लोवर कहते हैं कि जब तक आप अपने अंदर की सप्रेस्ड एनर्जी को रिलीज नहीं करेंगे, तब तक आप एक पावरफुल लाइफ नहीं जी सकते। पर्सनल पावर का मतलब होता है ऑथेंटिसिटी। जब आप अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, न डरते हैं न छुपते हैं, तब आप असली ताकत महसूस करते हैं। आप दूसरों की भावनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन आप अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी जरूर लेते हैं। अंत में लेखक कहते हैं कि नाइस गाइस को अपनी आइडेंटिटी उस तरह से रीडिफाइन करनी होगी जिसमें वे न तो किसी के लिए डोरमैट बने और न ही किसी को खुश करने का माध्यम। उन्हें एक ऐसे इंसान में बदलना होगा जो कॉन्फिडेंट हो, ग्राउंडेड हो और अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करता हो। यही उनकी असली पर्सनल पावर है, जहां वे अपनी जिंदगी के मालिक बनते हैं और गिल्ट, डर और शेम को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 11, गेट द लव यू वांट, सक्सेस स्ट्रैटेजीज फॉर इंटीमेट रिलेशनशिप्स। इस चैप्टर में डॉक्टर रॉबर्ट ग्लोवर यह दिखाते हैं कि नाइस गाइज अक्सर सोचते हैं कि अगर वे अपने पार्टनर की हर बात मान लेंगे, उन्हें खुश रखेंगे, खुद को पीछे रखेंगे, तो बदले में उन्हें प्यार, सम्मान और अपनापन मिलेगा। लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट होती है। जब कोई व्यक्ति खुद को खो देता है, अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करता है और अपने पार्टनर को खुश करने के लिए अपनी सच्चाई से दूर चला जाता है, तो वो रिश्ता धीरे धीरे खोखला हो जाता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि एक हेल्दी और गहराई भरे रिश्ते के लिए जरूरी है कि आप खुद के प्रति ईमानदार रहें। अपने डर, गुस्से, असुरक्षाओं और इच्छाओं को छुपाने के बजाय उन्हें खुलकर स्वीकारें और अपने पार्टनर से खुलकर संवाद करें। डॉक्टर ग्लोवर यह भी बताते हैं कि इंटीमेसी सिर्फ सेक्स नहीं है, बल्कि एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव है जो तभी संभव है जब दोनों लोग असली और ईमानदार हों। नाइस गाइस को यह सीखना जरूरी है कि अपनी भावनाओं को दबाने से न तो वो खुद खुश रह सकते हैं और न ही किसी और को सच्चा प्यार दे सकते हैं। रिश्ते में खुद को खो देना प्यार नहीं होता, बल्कि खुद को पाकर सच्चे मन से जुड़ना ही असली इंटीमेसी है। चैप्टर 12, गेट द लाइफ यू वांट, डिस्कवर योर पैशन एंड डू व्हाट यू लव। यह चैप्टर नाइस गाइस की उस सबसे बड़ी समस्या को उजागर करता है जो उन्हें भीतर ही भीतर खोखला कर देती है। उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे क्या चाहते हैं। वे जिंदगी जीते हैं दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए, समाज की नजरों में अच्छा आदमी बनने के लिए, लेकिन इसके बदले में वो अपनी असल इच्छाओं, सपनों और जुनून को खो देते हैं। डॉक्टर ग्लोवर बताते हैं कि नाइस गाइस को यह भ्रम रहता है कि अगर वे दूसरों को खुश रखेंगे तो उन्हें खुद भी खुश रहने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इस अध्याय में लेखक उन्हें यह समझाते हैं कि जिंदगी में सच्चा फुलफिलमेंट तभी आता है जब इंसान अपने अंदर झांक कर यह जाने कि उसकी सच्ची चाहत क्या है। चाहे वो कोई करियर हो, कोई हुनर, कोई उद्देश्य या सिर्फ खुद को बेहतर बनाने की चाह। जब तक आप अपने पैशन को खोज नहीं लेते और उस पर काम नहीं करते, तब तक आप सिर्फ जी नहीं रहे होते, बल्कि बस दिन काट रहे होते हैं। लेखक कुछ अभ्यास भी सुझाते हैं, जैसे अपने डर को पहचानना, हर दिन खुद से एक सवाल पूछना कि मैं क्या करना चाहता हूं, और छोटे छोटे कदमों से अपने दिल की सुनकर उस दिशा में आगे बढ़ना। यह चैप्टर नाइस गाइस को यह हिम्मत देता है कि वे अपनी पसंद, अपने जुनून और अपने रास्ते को खुद चुनें, बिना किसी अपराध बोध के, बिना किसी को खुश करने की मजबूरी के। यही असली आजादी है और यही असली मर्दानगी। तो दोस्तों, आपने सुनी डॉक्टर रॉबर्ट ग्लोवर की जिंदगी बदल देने वाली किताब नो मोर मिस्टर नाइस गाय की पूरी ऑडियो बुक, जो उन लाखों मर्दों की चुप्पी तोड़ती है जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूटे होते हैं, जो दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को खो देते हैं और सोचते हैं कि अगर वो अच्छे बनकर दिखाएंगे तो बदले में उन्हें प्यार, सम्मान और अपनापन मिलेगा। लेकिन इस किताब ने हमें सिखाया कि नाइस गाय बनना दरअसल कोई अच्छाई नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ डर है
रिजेक्शन का, अस्वीकार किए जाने का और उस दर्द का जो बचपन से जमा होता चला आया है। इस किताब ने हमें आईना दिखाया कि हम कब दूसरों के अप्रूवल के पीछे भागते हुए अपनी असली पहचान खो बैठते हैं। हर चैप्टर ने हमें एक नई समझ दी कि कैसे हमें अपनी पर्सनल पावर वापस लेनी है, अपने शैडो पार्ट्स को अपनाना है, अपने अंदर के गुस्से और पेन को समझना है, सेक्स और रिश्तों को स्वस्थ रूप से जीना है और सबसे अहम खुद से जुड़ना है, अपने अंदर के उस इंसान से जिसे हमने सालों से दबा रखा है। गांव हो या शहर, हर जगह आज रिश्तों में उलझन है। लोग बोलते कम हैं और सहते ज्यादा हैं। चाहे आप किसी छोटे कस्बे से सुन रहे हों या किसी मेट्रो शहर की भीड़ से घिरे हों, ये किताब हर उस इंसान के दिल की आवाज है जो अब और नाइस बनने का दिखावा नहीं करना चाहता, बल्कि सच्चा, मजबूत और भावनाओं से जुड़ा इंसान बनना चाहता है। हमारा हिंदी ऑडियो बुक चैनल आपकी इसी यात्रा में साथी है। हम चाहते हैं कि किताबें सिर्फ पढ़ी या सुनी न जाएं, बल्कि महसूस की जाए। हमारी आवाज में आपको सिर्फ शब्द नहीं मिलेंगे, बल्कि वो जज्बात मिलेंगे जो आपके दिल को छू जाएंगे, जो आपको ये एहसास दिलाएंगे कि आप अकेले नहीं हैं। गांव की मिट्टी की महक हो या शहर की भागती दौड़ती जिंदगी, हम सबको अपने भीतर झांकने की जरूरत है और किताबें वो रास्ता है जो हमें खुद तक पहुंचाती हैं। इसीलिए अगर आपको ये किताब पसंद आई हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अपने दोस्तों, भाइयों, बेटों और पतियों को भी ये सुनवाइए, क्योंकि कभी कभी एक किताब, एक लाइन, एक चैप्टर हमारी पूरी जिंदगी बदल देता है। शुक्रिया इस यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए। अगली किताब में फिर मिलेंगे, एक नई सोच, एक नई सीख और उसी अपनापन के साथ। आपका अपना हिंदी ऑडियो बुक चैनल।